अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने के बिल्कुल अब आखिर के रोज़े बचे हैं, यानी अब आ चुका है तीसरा अशरा। तो गाइस, तीसरे अशरे के अंदर अब है दूसरी शब कदर, यानी जैसे कि आपको पता है कि इसमें 5 शब कदर आती हैं। तो 21, 23, 25, 27 और 29। तो आज है 23 शब कदर। तो गाइस, आज जो 23 शब कदर है, आज अपनी इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। मतलब आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि 23 शब कदर में क्या क्या फजीलत है। तो चलिए आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में कुछ रातें जिन्हें शब कद्र की रातें या फिर लैलतुल कद्र कहा जाता है, उन्हीं में से एक रात 23 रमज़ान मुबारक की रात है, जो कि आज है। आज 22वां रोज़ा है और 23वीं शब है। दूसरी शब कद्र है। पहली शब कद्र 21वीं रात को थी, यानी कि 20वें रोज़े को, और 21वीं रात को। अब दूसरी शब कद्र 23 रमज़ान मुबारक की रात में है, यानी कि आज 22 रमज़ान का दिन गुजर जाने के बाद जब हम इफ्तारी कर लेते हैं, मगरिब की नमाज के लिए जाते हैं, उस वक्त से लेकर सुबह तक, यानी कि तुलुए फजर तक ये रात सलामत रहती है। 23 रमज़ान मुबारक की रात है। और दूसरी शब कद्र, इसमें आप सहरी करते हैं वे, फिर रात 23 रमज़ान मुबारक की रात होगी, और यही शब कद्र की दूसरी रात है। इसमें भी हम बेशुमार नफल नमाज अदा करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ नफल नमाज का तरीक़ा बताऊँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले तो आप इशा की नमाज़ अदा कर लें। इंशाअल्लाह नमाज अदा करने के बाद तरावी की नमाज़ भी अदा कर लें, वित्र भी अदा कर लें, नवाफिल भी अदा कर लें। अदा करने के बाद जब आप मुकम्मल फारिग हो जाएं, फारिग होने के बाद सबसे पहले तो आप खड़े हो जाएं और 2 रकात नफल नमाज की नियत करें। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल शब कद्र अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, यह कहकर आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद दोनों रकातों में एक एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा उसके साथ 7 मरतबा 7 टाइम सूरह कद्र, यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वाली सूरत आपको पढ़नी है। उसके बाद फिर दोनों रकातों में 7 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़नी है। सूरह इखलास भी पढ़ेंगे, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा दोनों रकातों में सेम पढ़ना है। उसके बाद रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, दूसरी नमाज की तरह नमाज को मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करने के बाद जब आप सलाम फेर लें, सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस तरह से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तरह से इस तरीके से आप 100 मरतबा पढ़ेंगे। और 100 मरतबा दुरूद शरीफ आपको याद हो, छोटी सी वो पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ आपको याद हो, 100 मरतबा पढ़ेंगे। मुकम्मल पढ़ने के बाद फिर से आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद आप 4 रकात नमाज नफल की आपको नियत करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफल शब कद्र अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये कहने के बाद आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद चारों रकातों में एक एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा, और चारों रकातों में 3 बार सूरह कद्र भी पढ़ेंगे, यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वाली सूरह पढ़ने के बाद 4 रकातों में हर मरतबा सूरह इखलास भी पढ़ेंगे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा। उसके बाद रुकू करें, सजदा करें, उस दूसरे नमाज की तरह ही नमाज को मुकम्मल करें। सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद फिर वही अमल, यानी 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस तरीके से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और 100 मरतबा दरूद शरीफ भी पढ़ें। इस नमाज की फ़जीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मौत की सख्तियों को आसान कर देगा, कब्र का अज़ाब दूर कर देगा, और दुनिया की तमाम मसाइल, तमाम मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियों को ख़त्म कर देगा। अभी इसके बाद आप चाहें तो एक तरीक़ा बताया जा रहा है, इस तरीक़े पर हज़ारों रकात भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो 2 रकात पढ़कर 4 रकात पढ़ें, या फिर 6 या फिर 12 या फिर 20, जितने भी आप पढ़ सकते हैं। तरीका इस तरह से है कि सबसे पहले आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद नियत करेंगे। नियत इस तरह से करें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल शब कद्र की, अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये कहने के बाद नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद दोनों
ही रकातों में एक एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरह 7 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद सूरह पढ़ेंगे। ये मुकम्मल पढ़ने के बाद दोनों ही रकातों में रुकू करेंगे और सजदा करेंगे। दूसरे नमाज की तरह नमाज को मुकम्मल करके सलाम फेरेंगे। फेरने के बाद बैठे बैठे 21 टाइम सूरह इखलास को पढ़ें, यानी कुल हुवल्लाहु अहद के सूरह को पढ़ने के बाद अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो इन्हीं 2 रकात की तरीके से हज़ारों रकात पढ़ सकते हैं। फिर आप 2 रकात इसी तरीके पर पढ़ें। फिर पढ़ना चाहते हैं तो फिर 2 रकात इसी तरीके से पढ़ें, यानी जितनी नमाज आप अदा करना चाहो 2 रकात करके, जो तरीका अभी बताया है मैंने, इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ना ख़त्म कर दें, मुकम्मल कर दें, तो आपको लगता है कि हम आगे नहीं पढ़ पाता, यानी कि आपके अंदर अब इतनी ताकत या इतनी क़ुव्वत नहीं है, तो आप वहीं छोड़ सकते हैं। ऐसी सूरत में आप शब कदर की दुआ पढ़ेंगे, कम से कम 100 मरतबा पढ़ेंगे। शब कदर की दुआ आपको इस तरह से पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। इस दुआ को 100 मरतबा पढ़ें। आखिर अशरे की दुआ यानी कि अशरे की निजात की दुआ है, 100 मरतबा पढ़ेंगे इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। इसकी यानी कि 2 दुआ हैं और इसको 100 मरतबा इन दोनों दुआओं में पढ़ें। पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाथों को बुलंद करके दुआ को दुनियावी और उखरवी यानी आखिरत के लिए भी दुआ मांग सकते हैं। शब कदर की बरकत से आपको तमाम मसाइल हल होंगे, दुनिया में भी तमाम मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां दूर होंगी और आखिरत की भी तमाम सोबत, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, हमने आपको शब कदर में नमाज और नफिल नमाज पढ़ने का तरीका बताया, किस तरीके से शब कदर में नमाज पढ़ने का कितना बड़ा सवाल है। दोस्तों, लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात है जिसमें कुरान में तज़किरा अल्लाह ने फरमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी कि ये लैलतुल क़द्र की रात में हमने कुरान को नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि ये लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने के बनते हैं 83 साल। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इसका मतलब है कि रूह कुद्दूस और मलाइका, इसमें इनका नुज़ुल होता है। मलाइका का मतलब होता है फरिश्ते और रूह का मतलब होता है जिब्रील। इसका जिब्रील अलैहिस्सलाम और मलाइका इतना नुज़ुल होता है कि ज़मीन तंग पड़ जाती है। और हिया हत्ता मतलाइल फज्र, यानी कि ये तुलुए फजर तक सलामत है। और कुछ ये बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि आखिर शब कदर में नमाज पढ़ने की और नियत बांधने की और बीच में क्या क्या पढ़ा जाता है, ये सब हमने आपको बता दिया। और अपनी पिछली वीडियो में हमने जो यहाँ पे आपको दिख रही है, इसके अंदर हमने आपको बताया था कि शब कदर की फजीलत क्या है, यानी शब कदर में आपको नमाज़ें पढ़ने का या नफिल नमाज़ें पढ़ने का कितना ज़्यादा सवाब मिलता है, यानी इसमें इबादत का सवाब कितना ज़्यादा है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देखें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।